हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं भी और तो फ्रेंड्स, कल मैंने ये वीडियो डाला था, अपने इंगेजमेंट का वीडियो डाला था। बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट थी कि आप अपने इंगेजमेंट की दिखाइए, पिक्स दिखाइए, जो भी आपके पास हो, वीडियो पिक्स जो है। तो मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि आप दिखाइए प्लीज़। तो मैंने वो वीडियो आप सब लोगों के साथ कल शेयर किया था। तो उसमें मैंने टाइटल में डाला था कभी खुशी कभी गम, इस तरह से। और मतलब मैंने उसमें लिखा था टाइटल में कि मतलब अपनी नम आँखों के साथ मैंने ये वीडियो बनाया था। तो उसका रीज़न लिखने का यही था कि जो मैं वीडियो तो बना रही थी, लेकिन मैं काफ़ी मतलब दुखी हुई थी, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते मुझे काफ़ी मतलब दुख हो रहा था। जब मैं मम्मी लोगों के बारे में बता रही थी तो मेरे को बहुत रोना आ रहा था। मैंने काफ़ी कंट्रोल करके उस वीडियो को मैंने बनाया, उसकी एडिटिंग किया, और मुझसे देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि जैसे ही मम्मी लोगों की बात आती है तो मेरी आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। क्योंकि मतलब ऐसी घटना हमारे साथ हुई कि मतलब 6 महीने में, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स, मतलब 6 महीने में मेरी दोनों मम्मी एक साथ ही चली गई। तो बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला। मतलब किस तरह से मैंने संभाला वो मैं ही जानती हूँ। ये मतलब मुझे ये वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ मैं, लेकिन हाँ, बहुत सारे फ्रेंड पूछने लगे कि आपने ऐसा क्यों लिखा था। मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी अपने आप को, क्योंकि मम्मी के लोगों का नाम लेते ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो मैं अपने आप को इतना मतलब बिजी रखती हूँ, ताकि मैं अपने आप को बहुत बिजी रखती हूँ यूट्यूब में। मुझे कोई मतलब 6 महीने में मेरे दोनों मम्मी एकदम से चली गई। तो खुद को किस तरह से मैंने संभाला, अपनी फैमिली को संभाला, खुद को संभाला, कि मैं ही जान सकती हूँ। क्योंकि ये ऐसी मुश्किल भगवान किसी को ना दे। एक साथ इतनी बड़े जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया हो, इस तरह से हमारे साथ हुआ। मतलब मेरी जो सासू माँ थी वो पहले गई जुलाई में। वो किडनी की पेशेंट थी, उनका काफ़ी ट्रीटमेंट चलता रहता था। मतलब ठीक चल रही थी, कोई ऐसी प्रॉब्लम भी उनको नहीं थी। मतलब किडनी पेशेंट थी, लेकिन दोनों किडनी उनकी फेल थी। और मतलब काफ़ी पुरानी, उनको 10 साल 10-15 साल से उनका 15 साल 2000 से उनका इलाज चल रहा था। तो उनका अपोलो दिल्ली से इलाज चलता था। तो वहाँ से उनका ट्रीटमेंट रेगुलर चलता रहता था। लेकिन दो मेडिसिन पे चल रही थी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, एलोपैथी, सब उनका चलता था। लेकिन 2 साल तक, 2 साल से उनका, फिर बीच में हम लोग को ओमान जाना पड़ा था। तो उसके बाद से थोड़ा सा उनका प्रॉब्लम हो, क्योंकि वहाँ जा नहीं सकते थे। तो फिर उसके बाद जो है उनको 2 साल से डायलिसिस पे जाना पड़ा, क्योंकि वो जो किडनी दोनों फेल होने की वजह से उनको जो है बिल्कुल भी यूरिन नहीं पास होता था। तो इस वजह से उनको जो है डायलिसिस कराना पड़ता था। तो काफ़ी डायलिसिस उनका मतलब वीक में एक दिन, काफ़ी 1 साल तक ऐसे ही चला। वीक में एक दिन चलता रहता था। फिर लेकिन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो फिर उनको जो है वीक में 2 दिन ऐसे कराना पड़ता था। फिर इस तरह से करते करते डायलिसिस 2 साल निकल गए। 2 साल हो गए। उसके बाद मतलब 2 दिन, वीक में 2 दिन डायलिसिस के लिए जाती थी। फिर एक दिन ऐसे क्या हुआ कि डायलिसिस के लिए गई थी। मतलब अभी मतलब मेडिसिन से चल रहा था। फिर डायलिसिस से भी कहते हैं कि 8 से 10 साल तक खिंच जाता है। लेकिन एक ऐसी ट्रेजेडी हुई, एक छोटी सी गलती की वजह से उनकी पूरी मतलब जान चली गई। मतलब कहते हैं ना कि कोई ऐसा मतलब बन जाता है कि उसके हाथों से ऐसा हो जाता है। मतलब इस तरह से ही उनको लिखा था, क्या था, मतलब यकीन ही नहीं होता है। मतलब मैं खुद उस दिन
जिस उनको जैसे भाई मेरे हस्बैंड तो जॉब में है तो सुबह 7 बजे चले जाते हैं, तो फिर मैं उनको खुद हॉस्पिटल में उनको लेके गई। उनको मैं कार से उनको खुद मैंने अपने हाथों से पहले खाना खा के जाती थी, क्योंकि डायलिसिस में 5 से 6 घंटे लगते थे। तो फिर मैं उनको खुद ही मतलब खाना बनाया, खाना खिलाया। उसके बाद उनको लेके मैंने अपने हाथों से, और जब वो जा रही थी ना फ्रेंड्स, तो उस टाइम पे मतलब कोई भी मौसम बारिश का नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था। ऐसे भगवान जैसे रो रहे हों, इस तरह से फ्रेंड्स हुआ था। भगवान जैसे रोते हैं कि ऊपर से बस उसी टाइम पे ही बारिश हुई थी। जिस टाइम पे फिर उनको मैंने मतलब ऐसे पकड़ के उनको ले जाके मैंने कार में बिठाया, फिर ससुर जी मेरे बैठे, फिर मैंने उनको कार में बिठा के फिर खुद से मैं ड्राइव करके मैं उनको हॉस्पिटल ले गई, उनको छोड़ा। उसके बाद मैं छोड़ के और हमेशा ही आ जाती थी हॉस्पिटल, मेरे घर से 3 किलोमीटर था, तो मैं छोड़ के उनको आ जाती थी घर पे। फिर उसके बाद जब ये ऑफिस से 7 बजे आते थे, तब उनको हॉस्पिटल से लेके आते थे हॉस्पिटल से। फिर उसके बाद उस दिन ऐसा क्या हुआ कि पता नहीं, हमेशा मतलब जाते थे ऐसे हो जाता था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ कि जो डायलिसिस में जो इंजेक्शन एक यहाँ पे लगता है, यहाँ पे ना इस जगह पे फिचुला उनका बना हुआ था, इस जगह पे फिचुला बना के डायलिसिस किया जाता है। तो जो फिचुला की 2 वेन बनाई जाती है, जिससे कि ब्लड को एक को जाता है साफ होके और एक से पानी निकलता है। तो जो उसने 2 नीडल यहाँ पे ऐसे करके लगती हैं, वो नीडल लगाने में उसने गलती कर दिया था। जो लगाता था, जो डायलिसिस करता था, उससे पता नहीं क्या हुआ कि वो जो निडल थी वो मतलब वेन में लगने के बजाय वो साइड में चली गई। अब वो जो एक वेन था, उससे क्या हुआ कि वो पूरा बॉडी का जो ब्लड था वो तो बाहर आ गया, और लेकिन वापस ब्लड नहीं गया। मतलब ऐसा हुआ, ब्लड बाहर आ गया लेकिन वापस नहीं गया। तो अब वो बिल्कुल जब मतलब सांस ब्लड नहीं जब वो सर्कुलेट हुआ तो सांस लेने में प्रॉब्लम हुई। मतलब अचानक से मतलब एकदम से तुरंत उनको मतलब ऐसे बहुत ज़ोर से, जब वो लगाया था तो भी बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। मम्मी पापा जी बता रहे थे, वो सामने ही थे ससुर जी हमारे, बोले बहुत ज़ोर से चिल्लाई, बोले मर गई मर गई मर गई मर गई, ऐसे करके चिल्लाई थी मम्मी। उसकी लापरवाही की, हॉस्पिटल की गलती की वजह से सब प्रॉब्लम हुआ था। मतलब उसके बाद फिर उनको वेंटिलेटर पे रखा, लेकिन मतलब तुरंत के तुरंत ही मतलब वो एक्सपायर हो गई थी, क्योंकि उनको हार्ट तक ब्लड नहीं गया। तो फिर यही बस डॉक्टरों को क्या है, वो तो यही बोल देते हैं हार्ट फेल हार्ट फेल हार्ट फेल करते रहे। लेकिन वेंटिलेटर पे भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। मतलब 4 बजे के करीब पता चला, 3 बजे तो मैं छोड़ के आई थी, और 4 बजे पता चला इनको आते और मतलब डॉक्टर ने वेंटिलेटर पे रख दिया था, और फिर उसके बाद ऐसा हुआ। तो मतलब एक ऐसी ट्रेजिडी जो हम कभी नहीं भूल सकते। अभी भी हम लोग को बहुत ये लगता है कि मतलब अभी भी वो 4 5 10 साल तक चल जाती है। अभी एज भी ज़्यादा नहीं, 60 थी, 68 थी उनकी, 68। तो अभी भी चल जाती दवा मेडिसिन पे। लेकिन अब भगवान कहते हैं ना, जो लिखा होता है वही होता है। लेकिन वही है, मन तो नहीं मानता है। मन अभी भी यही कहता है कि काश कि उस दिन उसने सही से सुई लगाया होता है तो ये चीज़ें नहीं होती। मेरी जो मम्मी जी थी बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मतलब क्या बोलते हैं, एकदम माँ के समान थी, एकदम बहुत प्यार करती थी। मैं भी उन्हें बहुत अपने जैसे बहुत मानती थी उनको, बहुत ज़्यादा। शुरू में तो मुझे इतना इतना मैं इतना मुझे ख़राब लगता था, क्योंकि मतलब ससुर जी मेरे चाय चाय भी उन्हीं के साथ पीते थे, साथ में ही रहते, जहाँ भी रहते साथ में ही रहते थे, साथ में ही हर जगह जाना आना बैठना खाना पीना सब हमारे रेगुलर मतलब सब साथ में ही करते थे। तो बहुत ख़राब लगता था जब मैं पापा जी को नाश्ता भी देती तो मुझे इतना रोना आता था कि पापा जी अकेले कैसे खाएंगे, कैसे, मतलब इतना मुझे दुख। मतलब मुझे 2 से 3 महीना तो
ऐसे मुझे लग गया, ऐसे संभालने में मतलब अब भूलने में कि मतलब ऐसे करके, मतलब कभी जैसे चाय मैं बना लेती थी और मम्मी नहीं आती थी तो भी मैं पापा जी को बोलती, पापा जी चाय ले आऊँ, तो बोलते थे नहीं नहीं मम्मी आ गई। मैं बोलती थी नहीं अभी नहीं आई हैं, तो बोलते थे कि अच्छा मम्मी को आ जाने दो, तो मम्मी के साथ ही पीते थे। तो वो सारी चीज़ें सोच के ना मुझे बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत रोना आता था। लेकिन ये मैं यूट्यूब पे थी तो मुझे सच में यूट्यूब से मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी वो मिला, मेरे फ्रेंड्स सारे सपोर्ट भी मिला। और यूट्यूब पे मैं काम करती थी तो मैं बिजी रहती थी, तो मुझे उधर सोचने का मुझे वो नहीं होता था कि मैं उस साइड में ध्यान दूं कि ऐसा ऐसा। तो मैं अपने आप को बिजी रखती, बस केवल बिजी बिजी रखने के लिए मैं यूट्यूब पे मतलब मन लगा के इतना काम करती हूँ। और सारा मतलब मेरा अपने चैनल पे बिजी रहती किसी तरह, मतलब मम्मी लोगों का ध्यान नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी भी उसी टाइम मई मेरी मम्मी मई जून से ही वो भी बीमार हो गई थी। उनको पता ही नहीं चला कि उनको पेट में दर्द 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 ऐसा थोड़ा थोड़ा रहा, और ट्रीटमेंट दिखाया वो सब हुआ। फिर उनका ट्रीटमेंट भी लखनऊ से चल रहा था। पेट में ही पता नहीं क्या हो गया था, बीमारी ही नहीं कुछ समझ में आ रही थी। डॉक्टर बोलता था कि सही हो जाएगा, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, सारे टेस्ट हुए सब कुछ हुआ। मतलब जुलाई में मम्मी जी मेरी सासू माँ, और नवंबर में मेरी मम्मी। तो दोनों का इतना 6 महीने के अंदर दोनों का जाना, और हम लोग को इतना तकलीफ और इतना मतलब खुद को संभालना मतलब बहुत मुश्किल हो गया था। मेरी मम्मी मतलब दिन में मेरे से 3 बार बात करती थी। हर बात में कुछ पूछना हो कहना हो, गुड़िया गुड़िया, मतलब मम्मी मुझे मतलब गुड़िया ही बोलती थी। हमेशा ही मतलब दिन में 3 बार बात करते थे। अब तो इतना खराब लगता था कि मम्मी से कौन बात करेगा कौन बात करेगा, बहुत मतलब बहुत दुख होता बहुत ज़्यादा। उनके साथ भी ऐसे अचानक उनके साथ भी यही हुआ। फिर डॉक्टर बोलता था ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, यही दवा खिलाइए। फिर लखनऊ का ट्रीटमेंट, अब फिर ये हुआ कि नहीं अभी मेरा भाई बॉम्बे में है, तो बोला कि अब दिवाली थी अक्टूबर में दिवाली थी, तो जो है भाई गया था, तो फिर भाई लेके उनको आया बॉम्बे में। बॉम्बे में जो है वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, कौन से हॉस्पिटल में, धीरू भाई अंबानी में दिखाया था, धीरू भाई अंबानी में। तो वहाँ के डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि नहीं इनको हाँ मतलब जो मेडिसिन लखनऊ की चल रही है वही ठीक है, वही दीजिए, रेगुलर दीजिए, कंटिन्यू करिए, इसी से ठीक होगा, इसकी दवा और कोई नहीं है। उनको क्या हो रहा था कि पेट फूलता जा रहा था, बाकी और सांस पेट फूलता फूलता जा रहा था, सांस लेने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी थी, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। और मैं यहाँ पे और मैं घर पे भी नहीं जा पाती थी। मम्मी बोलती थी फ़ोन पे इतना बात करती थी तो पता ही नहीं चलता था कि उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अब मुझे यहाँ से ऐसे बात करती थी तो इतना नहीं। जब वो बॉम्बे आ गई, फिर वो उन्होंने बोला कि अब तो आ जाओ मुझे देखने, क्या मर जाऊंगी तभी आओगी। तो तब जाके फिर मैंने इनसे बोला नहीं नहीं अब मैं जाऊंगी, मम्मी ऐसे बोल रही है पता नहीं क्या। मतलब 3 दिन मम्मी के पास मैं रह के आई। मैं सैटरडे संडे मंडे वेडनेसडे में आई हूँ, और संडे वो फिर एक्सपायर हो गई थी। तो 3 दिन मैं उनके साथ, बस 3 दिन रही मैं उनके साथ। और यहाँ भी मैं अकेली हूँ, यहाँ भी प्रॉब्लम है, तो फिर मैं 3 दिन रह के मैं आ गई थी। लेकिन डॉक्टर ने ये बोला था कि ठीक हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूजन है, धीरे धीरे पिघल जाएगा, बर्फ़ की तरह पिघल के निकल जाएगा। लेकिन डॉक्टर कंटिन्यू दवा दीजिए करते रहे, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। और जो है उनको लगातार प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब मैं आने लगी तो मम्मी बोली अब देखा मुलाकात होगा कि नहीं होगा, हाँ कुछ पता नहीं। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा मत बोलो मम्मी, होगा होगा, लेकिन नहीं कहाँ हुआ। फिर दोबारा से तो फिर तो ऐसी बैड न्यूज़ आई थी। तो फ्रेंड्स
मतलब हाँ, यहीं पे वीडियो मतलब क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है, तो यहीं पे वीडियो को बंद करती हूँ। और ये थोड़ी हाँ बातें थी जो मेरे मन में थी, वो आप लोगों के साथ शेयर किया। सब लोगों ने पूछा तो ऐसे तो कोई शेयर करने की वो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यह है कि अपनी बात कहो तो मन अच्छा हल्का हो जाता है। और कल से मन थोड़ा भारी भारी सा भी हो रहा था, और क्या करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय।